10 महीने हो गए अलकादिर के केस के लिए। आपने कितनी दफ़ा देखा है कि हम आके यहाँ ये डेट देते थे, यही चीफ जस्टिस डोगर डेट देते हैं, केस नहीं लगाते। और आज सोचें कि 16 को इसने कोई 3 हफ्ते बाद की एक डेट दी थी, और अब किस लिए कैंसिल हुई है कि वो लंच कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रख के माशाल्लाह एक अशाइया पे गए हुए हैं और कैंसिल कर दिया इमरान खान का केस ताकि उनको रिहाई ना मिल सके। ये अगर इंसाफ का निज़ाम, अगर इनका ख्याल है कि हम यहाँ कोर्ट से चले जाएंगे थक हार के, क्योंकि इस चीफ जस्टिस ने एक दो जज हैं यहाँ पे, एक चीफ जस्टिस डोगर है और नाम दूसरा याद रखें जज मिनहास। मिनहास जो है ना, उसका भाई जो है वो इमरान खान के खिलाफ खड़ा है, प्रोसिक्यूटर है। इसको खास चुन के लाएं। याद रखें यहाँ बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं, बहुत काबिल एहतराम जजेस हैं, जो ये काम नहीं करेंगे, जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करने को तैयार, क्योंकि उन्होंने इनकार किया होगा, क्योंकि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे खड़े हैं। उनको आपने बिल्कुल केस नहीं सुनाना था, इससे ये ढूंढ के लाए हैं कहीं नीचे से के जज। और आप सबको नाम इससे पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप सबके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि आपके नुमाइंदे के खिलाफ ये बंदा लेकर आए हैं। इसका ख्याल है यहाँ पे कोर्ट के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ रोज एक पिटीशन लेके खड़े होंगे, रोज आपको जज महनाज की हरकतें पता चलेंगी, रोज आपको डोगर साहब की हरकतें पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा आपके यहाँ ये जो जमीर के बगैर जजेस हैं, बाजमीर जजेस हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। क्योंकि ये किस तरह रात को शाम को जाकर, किस तरह ये घर जाके क्या मुंह दिखाते हैं दुनिया को, क्या फख्र से बताते हैं कि आज मैंने क्या फतह किया है, कि आज मैंने इमरान खान को कामयाबी से जेल में रखा हुआ है और मैं उसको इंसाफ नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि जब अलकादर केस और तोशा खाना केस जब यहाँ पे पहुंचेंगे, दोनों केस इतने कमजोर हैं, सारी दुनिया को पता चलेगा कि ये किस तरह इन्होंने इमरान खान को नाहक और नाजायज तरीके से कैद में रखा हुआ है। इससे वो इसको हवा भी नहीं लगने देना चाहते। हम इंशाल्लाह आज अभी जा रहे हैं अडयाला। अडयाला में ये जो तोशा खाना 2 केस है, ये कई हफ्ते पहले ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो जो विटनेस है, जो यहाँ पे इन्होंने विटनेस रखा हुआ था, वो झूठा साबित हो गया। और अब वो तभी केस ख़त्म हो जाना चाहिए था, और जो यहाँ पे जो विटनेस था, इसको इनको जेल में भेजना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। हमें पता है, तो ये जो जज अर्जुमंद है वो केस सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। याद रखें, मैं फिर से दोहराती हूँ, वो केस सुनने के लिए नहीं बैठे थे, वो किसी को बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं बैठे थे। उनका सिर्फ एक काम है जज अर्जुमंद का, कि सजा सुना दें। उसको एक हाथ में पर्ची पकड़ाई हुई है, वो तब से बेताब है, काफ़ी हफ्तों से वो कह रहे हैं बस जल्दी जल्दी ख़त्म करो ताकि मैं जल्दी से सज़ा सुना दूँ। तो आज मेरा ख्याल है ये केस ख़त्म हो जाएगा तोशा खाना जेल के अंदर, फिर सज़ा सुनाई जाएगी, और फिर उसके बाद ये आप मेरे से ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ, ये दोहराना जब यहाँ केस लगेगा। जैसे इमरान खान को सज़ा हो जाएगी तोशा खाना 2 और जज अर्जुमन दे देगा, तो जज डोगर जो है ना यहाँ पे अलकादर को लगा लेगा, और इसके बाद लेकिन मिनहास नहीं लगाएगा। अब ये मैं फिर से सुन लें, तो जज मिनहास इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि जो सलमान सफ्दर हैं, उन्होंने जज मिनहास के सामने जो 10 महीने के बाद केस लगा है, वो केस ये है कि तोशा खाना 2 सुना ही नहीं जा सकता था, ये इलीगल है। वो केस जज मिनहास नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अब भी सुन ले सजा के बाद भी, तो वो केस तोशा खाना 2 है, उसके अंदर बेल की जरूरत नहीं, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 केसेस याद रखें, जज मिनहास के सामने जो तोशा खाना की डबल जेपटी का केस है, और जो इमरान खान की अलकादर, इन 2 जजेस के पास जिम्मेदारी है इमरान को जेल में रखने। जब तक वहाँ तोशा खाना 2 की सज़ा जज अर्जुमन नहीं सुना देता, फिर वो फ़ोन करके बताएगा जी सज़ा सुना दी है, फिर इसको सांस आएगा डोगर को, और फिर ये आपको तारीख दे देगा। ये निज़ाम एक्सपोज जो हुआ है, ये इमरान खान के केसेस के इर्द गिर्द एक्सपोज हो गया ना। आज सारा पाकिस्तान देख रहा है
कि ये निज़ाम आपको कैसे दबा के रखता है। जब जिनको सूट करता है, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। दुनिया में कहीं और ये जजेस हो ना, ये जेल में होते हैं, ये जेल में होते हैं गलत सजाएं देने पे। और जैसे हमने सुना है कि इन लोगों के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है। हमारे लॉयर्स की हिम्मत है जो इतना ज़बरदस्त केस लड़ रहे हैं, जबकि सबको पता है कि इस पे सजा सुनाने के लिए ये किया गया है। लेकिन याद रखें, जब ये 300 केसेस इमरान खान के ऊपर इन्होंने डाले थे, इनका ये इरादा ही नहीं था, इनको कभी यकीन ही नहीं था इमरान खान 300 केसेस का सामना करेगा। क्योंकि इमरान खान ने 300 केसेस का सामना किया है और अपने आप को बेगुनाह साबित कर लिया है। अब मसला ये है कि पूरा निज़ाम फंस गया है। पैरोल पर रिहाई के लिए अप्लाई करेंगे? देखिए, इमरान खान ने क्यों कहा है कि ये जो कत्ले आम एक दूसरे की, आप ये देखें, ये जंग नहीं है, ये मुसलमान एक दूसरे को, आप इमरान खान पिछले आपने 10 दफा ये पैगाम इमरान खान ने भेजा है कि आप अफगानिस्तान को जान जान के उनको छेड़ रहे हो, उनके लोगों को धक्के दे के निकाल रहे हो, उनको जाके उनको अग्रेसिव टोन के साथ उनसे बात कर रहे हो। और कहते हैं जब गनी की हुकूमत थी जो एंटी पाकिस्तान थी, जो हिंदुस्तान के साथ थी, हमने उनके होते हुए भी हम उनके, मैं इमरान खान कहते हैं मैं उनके पास गया हूँ और उनको यहाँ बुलाया है, उनके साथ बैठ के अमन की बात की और ले आए अमन। गनी की हुकूमत में हम अमन ले आए थे। और अब जब ये जो अभी हुकूमत है अफगानिस्तान की, ये तो प्रो पाकिस्तान हुकूमत है। ये तो पाकिस्तान को प्यार करने वाले, इमरान खान से प्यार करने वाले हुकूमत है, क्योंकि वो इमरान खान का कहते हैं, इमरान खान ने मदद की अमन लाने में अफगानिस्तान में। अब उनके खिलाफ क्यों खड़े हुए पाकिस्तान के लिए? कि क्या ये फायदे में था कि उनके खिलाफ हम खड़े हो जाएं? हमारे मुसलमान भाई हैं। और ये जो दहशत गर्द है, आज तक अगर आपको समझ आई हो, मुझे तो नहीं समझ आई कि ये दहशतगर्द हम कहते किसको है, ये कौन लोग हैं, हमें तो नहीं समझ आई। जब इमरान खान थे, ये किधर गए थे दहशतगर्द? कहाँ थे ये दहशतगर्द? अब ये किधर से आ गए? आप लोग ये सवाल, आपका काम बनता है कि आप मीडिया के लोग हैं, आप जाके ये सवाल करें कि इमरान खान के वक्त नहीं थे तो आज ये दहशतगर्द क्यों और कहाँ से आए हैं? और अगर अफगानिस्तान में पनाह लेंगे तो इमरान खान कहते हैं कि अब जब अफगानिस्तान के साथ मिलकर आपको इनको अलहदा करना चाहिए था, वो आपके साथ काम कर रहे थे, आपने जब अटैक करेंगे अफगानिस्तान पे तो ये तो सारे एक हो जाएंगे। और ये जंग जब 2004 में इसी किस्म की हरकत हुई थी, 80,000 पाकिस्तानी उसमें शहादत हुई थी उनकी। तो क्या हम दोबारा जंग में एक दफा चले जाएं? खत्म कैसे होगी? और इमरान खान ने कहा है कि देखें, ऐसी चीज का पॉलिटिकल सोल्यूशन होता है, ये बंदूकों से नहीं हल होता। आपस आपका बॉर्डर के दूसरी तरफ आपके मुसलमान भाई हैं, आप इसको मिलकर बैठेंगे। इसलिए इमरान खान ने कहा कि मुझे पैरोल पे निकालें, मैं आके इसको हल करूंगा, मैं अमन लाऊंगा यहाँ। वो बहुत परेशान है इस बात पे कि इस तरफ हमारे फौजी एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, उधर बेगुनाह अफगानी शहीद हो रहे हैं। तो क्या ये दोनों तरफ जो शहादतें हो रही हैं, हमें मिलकर बैठ के, इसलिए इमरान खान अपने आप को ऑफर करेंगे मुझे पैरोल पे निकाल लो। वो इतने कंसर्न हैं, इतने फिक्रमंद हैं कि वो कहते हैं मुझे रिहा करो, एक दिन के लिए रिहा करो, 2 दिन के लिए, बस मुझे इतना मोहलत दे दो कि मैं यहाँ पे अमन ले आऊं, ताकि यहाँ जंग ना छिड़े।